क्या आप लोगों ने अपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं? क्या आप लोगों ने एमसीक्यूज को एनालाइज कर लिया है? क्या आप लोगों ने अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसी कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं योगिता त्यागी आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्रिस्प वीडियो लेके आई हूं, जहां पे फटाफट हम लोग बात करेंगे ऐसी कुछ गलतियां जो हमें नहीं करनी है। क्योंकि आपको अभी ये लग रहा है कि कैसे भी करके नोटिफिकेशन आ जाए और तब हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एक इंजेक्शन सा लग जाता है, स्टूडेंट को लगता है बस अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो है सिलेक्शन जो है वो नोटिफिकेशन के बाद की प्रक्रिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ सिलेक्शन उससे पहले की प्रक्रिया है। स्टूडेंट को पहले से अपने ऊपर काम करना पड़ता है। कुछ ऐसी गलती है कि आप लोगों की नॉलेज भी इंटैक्ट रहती है, बट प्लानिंग जो है वो इतनी ज्यादा आपकी खराब है या फिर आप नहीं प्लान कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप देखते हैं कि सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ग्रेड पोस्ट ग्रेड नहीं किया है। उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इतने बिखरे हुए रहते हैं कि जैसे ही एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है और उनके हाथ पांव फूलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले अपने आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट खासकर आप उसको अपने साथ एक हैंडी रखिए कि जब भी आपको लगे नोटिफिकेशन आ गया है, थोड़ी ठंड रखिए। एकदम साइबर कैफे ना भाग जाइए, एकदम आपको वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है। एक दिन का फॉर्म नहीं है ये, 10 दिन आपको आराम से मिलते हैं, तो जल्दी करने की जरूरत नहीं है। विद टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडी करने हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा आप केओस में होते हैं, तो आप अपने फॉर्म में गलती करते हैं। एंड वो फॉर्म की गलती फिर उसके बाद वो पूरी की पूरी विंडो ओपन होती है, और वो एक जो प्रोसेस है, जो एक कम्बसम प्रोसेस है, वो बहुत ही ज्यादा आपके दिमाग पे टोल लेता है। तो सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि आज ये पढ़ लिया, कल हमने कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, परसों पेपर वन पढ़ लिया। देखो अगर आप इस भूल में हैं, तो आपका एग्जामिनेशन ना कोई भी, धरती की कोई भी ताकत नहीं निकाल सकती। सिंपल है, सिलेक्शन आपका दो ही बेसिस पे होगा। पेपर वन एंड पेपर टू को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज करिए कि आप पेपर टू को 2 घंटे देते हो, तो आपको इसको 1 घंटा देना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप मैनेजमेंट की स्टूडेंट है तो मैनेजमेंट पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे, पॉलिटिकल साइंस के हैं पॉलिटिकल करके निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। याद रखिए 1:2 का रेशियो रखिए। अगर आप पेपर टू को 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसको आप 2 घंटे पढ़िए। ये पढ़ने के अलावा आपको एक एक 1 आवर ईच दोनों के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो वहां से स्टार्ट करिए, और अगर आप लोग पीवाईक्यू कर चुके हैं तो एमसीक्यूज जो हैं उसके आपको करने पड़ेंगे। तो ये बात याद रखिए, रैंडमली पढ़ाई नहीं करनी है। नोटिफिकेशन आने से पहले अपना टाइम टेबल बना लीजिए, और उस टाइम टेबल के बेसिस पे आपको पढ़ना है जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और आपको 40 डे प्लान भाई पता होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, जितना मैं इस बात पे स्ट्रेस दे रही हूं उतना इंपॉर्टेंट ये बात है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ पीवाईक्यू क्या है, पीवाईक्यू क्या है, दोबारा थोड़ी आएंगे रिपीटेड क्वेश्चन, यू आर मेकिंग फूल आउट ऑफ यू। क्योंकि देखो ये सच है कि पीवाईक्यू रिपीट होता है, पर अगर आप सोचे कि पीवाईक्यू ए है तो अगले दिन भी ए आ जाएगा, नहीं, वो ए की जगह A1 पूछ लेगा, है ना। कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही होते हैं, बट कभी कभी तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट छप जाता है। ऑल्सो किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो पीवाईक्यूज करने के बहुत तरीके हैं। अगर आप लोग जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स से हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है, आप वहां पे टीचर्स के साथ देख सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली एनटीए की वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करिए, और वहां पे आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लिक करिए, और उसके बाद जिस भी साल के 2000 आई थिंक 2020 से अवेलेबल है फिलहाल वहां पे, और 2025 तक के आपको सारे पीवाईक्यूज वहां पे मिल जाएंगे, और अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पे आप उसका काम कर सकते हैं। इसके अलावा मिस्टेक नंबर 4 क्या होती है कि जो आपका डेली प्रोग्रेस है, अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, ट्रैक का मतलब ये तो है नहीं कि कोई आपका कोई काउंटर लेके बैठे हैं जिसपे आप करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको इसको एमसीक्यूज के थ्रू एनालाइज करना पड़ता है, एमसीक्यूज के थ्रू। तो एमसीक्यूज के थ्रू आप इसको करिए, आपको चीजें रिटेन नहीं रहती। जो भी कॉन्सेप्ट आपने किया है, आप उसको एमसीक्यू के थ्रू मेजर जरूर करिए, ठीक है।
उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हम सबसे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो मेरा वीक एरियाज है, मान लीजिए मेरे सब्जेक्ट में फिनांस बहुत हार्ड लगता है स्टूडेंट को, तो वो इससे बचते हैं, वो सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, नहीं होगा काम, नहीं चलेगा। बट फिनांस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो आपको मार्क्स बहुत देता है। तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उसके बोझ तले आपको दबने की जरूरत नहीं है। वीक पॉइंट्स आपका वेट कर रहे हैं, ये सही टाइम है वीक पॉइंट्स को करने का, क्योंकि आपको याद भी रहेगा, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो वीक एरिया से भागना प्लीज बंद कर दीजिए। सो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप जीवन भर स्क्रोल, इंस्टाग्राम, फलाना ग्राम स्क्रॉल करते रहेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं, अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट नहीं है। पढ़ाई करने की ना तो कोई उम्र होती है, ना ही कोई दायरा होता है, आप हर जगह से पढ़ सकते हैं। पर ट्रस्ट मानिए, यकीन मानिए, एज अ person who has already qualified the examination, आपका ये जो 1 to 1.5 मंथ का ड्यूरेशन है ना, ये सबसे क्रूशियल है। ये आपको एक्चुअली टेस्ट करता है कि क्या आप काबिल हैं बनने के या नहीं। तो आई थिंक अगर आप लोग काबिल हैं और आप लोग तैयार हैं, आप लोग बिल्कुल एकदम पुख्ता हैं कि हाँ इस बार एग्जाम जो है हम क्रैक करके रहेंगे, जेआरएफ हमारा होगा, तो कमेंट कर दीजिए रेडी। इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं जिसमें एक्चुअली आपका मोरल बूस्ट होता है, मोटिवेशन होता है, जहां आपको पता चलता है कि भाई ये तो नहीं करना है एंड किस तरीके से चीजों को अटेम्प्ट करना है, तो इस चीज के लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। देखो सिंपल है, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, ऐसा प्रिपेयर करो कि भाई नोटिफिकेशन आपका वेट करे कि ये वो इंसान है जो एग्जाम इस बार क्वालिफाई करेगा, जो जेआरएफ इस बार लेके जाएगा, और इस इंसान के लिए मैं आ रहा हूं, है ना। ऑफ कोर्स वो मतलब ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है, पर होना ऐसा ही चाहिए। अगर आप अपनी स्टैंडर्ड्स को बहुत लो सेट करेंगे तो आप लो भी टच नहीं कर पाएंगे, और अगर आप स्टैंडर्ड्स को हाई सेट करेंगे तो कहते हैं ना कि वो यूनिवर्स आपको लग जाता है उस बात में मिलाने के लिए। सो जाइए अपना पार्ट करिए, और इस तरह की जितनी भी अपडेट्स हैं उसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ योगिता। एंड थैंक यू सो मच, हैव फन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।